बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के साथ मैं हूँ मोमिना साजिद और मैं हूँ अदील मुमताज। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं कि मुल्क के दिफा के लिए अफवाज पाकिस्तान सिक्योरिटी इदारों ने कुर्बानियाँ दी। पाकिस्तान के 75 साला सफ़र में जमहूरी दौर के सम्राट अवाम को मिल रहे हैं। कल वज़ीर आज़म पाकिस्तान रिकॉर्ड कौमी तराना लॉन्च करेंगे। पाकिस्तान के यौम आज़ादी पर नफरत और तकसीम पैदा न करें। रहनुमा तहरीके इंसाफ हमाद अजहर ने कहा कि आज शाम इमरान खान बड़ा ऐलान करेंगे। पाकिस्तान इसलिए नहीं बना था कि इन खानदानों को मुसल्लत कर दिया जाए। नए सियासी इस्तेहकाम के लिए जरूरी है कि हम इलेक्शन की जानिब जाएं। PDM ने मसाइल के हल में अवामी मैंडेट चोरी किया, ताकत दिखाएंगे। जो क़ुव्वत आम से खौफजदा हैं उनका खात्मा होगा। राना सनाउल्लाह जेल की सुलाखों के पीछे होंगे। कौमी असम्बली के 9 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात के इलेक्शन कागजात नामजदगी जमा कराने का आज आखिरी दिन। इमरान खान कौमी असम्बली के 2 हलकों से मैदान में उतर आए। इमरान खान के 7 हलकों में कागजात नामजदगी जमा करवा दिए गए। इमरान खान के कर्म से कराची के एक हलके से कागजात नामजदगी जमा होना बाकी। इधर NA 245 कराची से पीपल्स पार्टी मुत्तहिदा के हक में दस्तबरदार। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का कहना है कि इमरान खान ने अमरीकी फर्म से मुआहदा करके बैरूनी साजिश का बयानिया दफन कर दिया। इमरान खान ने PTI को एक माफिया की सूरत दे दी है। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का अपना बेटा इतारों के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम में पेश है। बलूचिस्तान और सिंध में मानसून बारिशों का चौथा स्पेल भी खतरनाक बारिशों ने तबाही मचा दी। किला अब्दुल्ला में तूफानी बारिश के बाद 3 डैम टूट गए, बिजली के खंभे टूट गए। लोगों की बड़ी तादाद जान बचाने के लिए पहाड़ों पर चढ़ गई। सैकड़ों लोगों ने रात खुले आसमान तले गुजारी। सैलाबी रेले में ट्रैक्टर बह गया। ट्रैक्टर पर सवार 15 अफराद सैलाबी पानी में बह गए। 3 की लाश मिल गई, 5 को जिंदा बचा लिया, 7 ताहाल लापता। ओथल में सैलाब से सड़कें तबाह। कोयटा से कराची जाने वाली कौमी शहराह बंद, ट्रैफिक मुअत्तल। अंदरूनी सिंध में भी बारिश का चौथा स्पेल जारी। कई शहरों की सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। आपको बताएं कि डी चौक इस्लामाबाद में पाकिस्तान की 75वीं सालगिरह के हवाले से वजारत इत्तलात CDA और फेडरल डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के ज़ेर तमाम तलबा की जानिब से पाकिस्तानी परचम की पेंटिंग और मुख्तलिफ फोर्सेस की परेड करने की तकरीब मुनक्किद की गई। मज़ीद तफसीलात जानते हैं आसिफ अली अब्बासी की इस रिपोर्ट में। कौम कल 75वां यौम आज़ादी इस अज़्म की तजदीद के साथ मनाएगी कि पाकिस्तान के एक हकीकी इस्लामी फलाही रियासत बनाने के लिए तहरीक पाकिस्तान के जज्बे के साथ काम किया जाएगा। दिन का आगाज़ वफाकी दारुल हुकूमत में 31 और सूबाई दारुल हुकूमतों में 21-21 तोपों की सलामी से होगा। दिन के आगाज़ पर मस्जिद में मुल्क में अमन, यकजहती और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं मांगी जाएंगी। इस्लामाबाद में कौमी परचम लहराने की तकरीब होगी। कौमी परचम लहराने की ऐसी तकरीबात मुल्क भर में सूबाई, डिवीज़नल और ज़िले हेडक्वार्टर की सतह पर भी मुनक्किद की जाएंगी। A1 TV इस दिन के मुनासबत से तहरीक पाकिस्तान के मशाहिर की खिदमत उजागर करेंगे और पाकिस्तान को हकीकत का रूप देने में उनकी गैर मामूली खिदमत को खराज अकीदत पेश करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। हम लोग यहाँ पे जो है पार्लियामेंट हाउस के सामने जो है आज जश्न आज़ादी अपने मुल्क पाकिस्तान के 14 अगस्त के सिलसिले में हम लोग प्रोग्राम जो है ऑर्गेनाइज़ किया गया है और मैं मैनेजमेंट में हूँ। और मेरा ताल्लुक जो है, मेरे हस्बैंड जो है लोग विरसा में वहाँ पे उनकी मॉडर्न आर्ट के जो है वो उसके शॉप है और उनकी तरफ से हमें यहाँ पे बच्चों को जो है फ्री नकास्ट ये डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए फ्लैग्स और ये जो ग्लासेस दी गई हैं और बच्चे बहुत खुश हैं। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पर और हम लोग बहुत इंजॉय कर रहे हैं। और आप लोगों से भी है कि दिलो जान से जो है पाकिस्तान के इस डे को दिल से जो है वो सेलिब्रेट करें। पाकिस्तान जिंदाबाद। आज हम 14 अगस्त मनाने के लिए इधर जो है वो सब शामिल हैं और आज हम सारे बच्चों के साथ हम 14 अगस्त मनाएंगे। इस यौम आज़ादी को मना रहे हैं और हम इसके साथ साथ दुआ करते हैं कि हमारा मुल्क मज़ीद तरक्की करे। और आज हम बच्चों के फेस पेंटिंग भी कर रहे हैं ताकि बच्चों के अंदर हुब्बुल वतनी पैदा हो और इसके साथ हमारा मुल्क भी तरक्की कर सके। थैंक यू। हमें बना के दिखाएंगे आप? जी ज़रूर। पाकिस्तान टेलीविजन की शाहिरा शाहिद साहिबा, उनको मैं देख सकती हूँ।
इम्तियाज़ को और बड़ा करने के लिए जो यहाँ पे आपकी हमारे फेडरल नारा डायरेक्टरेट ऑफ चाहिए, एजुकेशन के जोरदार अंडर जो शोर गर्ल्स और चाहिए। बॉयज स्कूल्स और कॉलेजेस आपका आते हैं शोर तालियां उनके चाहिए। मैक्सिमम बच्चों ने इस एक्टिविटी में शिरकत की है। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस धूप के बावजूद बहुत जोश और जज्बे के साथ बच्चे जो है पाकिस्तान का फ्लैग पेंट कर रहे हैं, बच्चे मीनार पाकिस्तान पे जो है उसको पेंट कर रहे हैं। ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग का, ताकि बच्चे अपने जो इन दिनों जो हमारे अहम कौमी दिन हैं इनको भरपूर अंदाज में बना सकते हैं इस तरीके से। और उनकी जो अपने भी डिफरेंट शौक हैं वो पूरे हो रहे हैं। कोई पेंटिंग कर रहे हैं, कोई मीनार पाकिस्तान को पेंट कर रहे हैं, डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस के बच्चों का आपस में इंटरेक्शन हो रहे हैं इंडिपेंडेंस डे की रेफरेंस से। तो इट्स अ वेरी गुड एक्टिविटी। थोड़ा सा ये है कि यहाँ पे हॉट और ह्यूमिड वेदर का कॉन्स्टेंट है। अगर इट वाज अवर रिक्वेस्ट कि थोड़ी बहुत अरेंजमेंट बेहतर होनी चाहिए थी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन की तरफ से, बट वी आर स्टिल थैंकफुल टू मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन हु हैव डिजाइन्ड दिस वंडरफुल एक्टिविटी फॉर द स्टूडेंट्स। आई होप नेक्स्ट टाइम द अरेंजमेंट विल आल्सो बी गुड, ताकि इतने हॉट और ह्यूमिड वेदर में बच्चों को जो है यहाँ पे ना खड़ा होना पड़े। तो इंशाल्लाह और एट द एंड आई विल जस्ट सर सैकड़ों जहाँ में सरों की कमी नहीं, इस आस्था की खैर हो, ये आस्था रहे। पाकिस्तान जिंदाबाद। ये आज पाकिस्तान पुलिस के लिए फ़ख्र की बात है कि जैसा कि पाक आर्मी भी इस तरह के तकरीबात में शमूलियत करती है, आज पाकिस्तान पुलिस ने परेड में शमूलियत की है और इंशाअल्लाह ताला बफ़ज़्ल खुदा इसी तरह जज्बे के साथ पाकिस्तान पुलिस अवाम के जान माल की हिफाजत करेगी। आज का दिन हमारे लिए बहुत फ़ख्र का दिन है कि हमने इस परेड ग्राउंड में एक बहुत ही शानदार तकरीब में शमूलियत की है। आज जो है ये जो तकरीब का इनकाद किया गया है, ये बसिलसिला 14 अगस्त है। जो पाकिस्तान है, हमारे बड़ों ने बहुत ही कुर्बानियाँ दे के हासिल किया है और हम इंशाल्लाह इसकी हिफाजत करेंगे। और अगर हमें अपनी जान भी कुर्बान करना पड़े तो इंशाल्लाह हम अपनी जान भी कुर्बान करेंगे। आज के दिन में हम बहुत पुरजोश में और जज्बे से हैं कि हम इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से हम अपने 14 अगस्त को सलामी पेश करेंगे और बहुत हम जज्बे के साथ देंगे। हम फुल तैयारी के साथ हैं, इंशाल्लाह अपने परचम को बुलंद करेंगे इंशाल्लाह। जी, हम यहाँ पे स्कूल की तरफ से आए हैं और हमारे टीचर्स हमें यहाँ पे एंजॉयमेंट करने के लिए लेके आए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, बहुत एंजॉय कर रहे हैं हम लोग। लेकिन धूप बड़ी है लेकिन बहुत एंजॉय हो रहा है। और हम इस्लामाबाद मॉडल स्कूल G614 से आए हैं और यहाँ पे सारा कुछ बहुत एंजॉय कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, हम IMSP G64 से आए हैं और हम यहाँ बहुत एंजॉय कर रहे हैं। मैं 14 अगस्त वाले सब लोगों को, सब मुसलमानों और सब पाकिस्तानियों को खुशबात देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ और यहाँ बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। 14 अगस्त हमारे लिए खुशियों के लिए आते हैं, एक छुट्टी दे दे तो मज़ा आ जाएगा। अच्छा, आपको छुट्टी नहीं है? नहीं, इधर डी चौक पे इतनी, हमने सुना था डी चौक बहुत प्यारा है, इधर तो धूप ही है। आज डी चौक ओल्ड परेड ग्राउंड इस्लामाबाद में पाकिस्तान की 75वीं सालगिरह के हवाले से वजारत इत्तलाहात, CDA और फेडरल डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के ज़ेर एहतमाम तलबा की जानिब से पाकिस्तानी परचम की पेंटिंग और मुख्तलिफ फोर्सेस की परेड करने की तकरीबात का इनेकाद किया गया। उधर मुल्क के तमाम शहरों और शाहराहों पर परचम, बेजिज, स्टिकर, बच्चों और बड़ों के लिए परचमी लिबास फरोख्त करने के लिए स्टॉल्स लगाए गए। मुख्तलिफ सरकारी इमारतों पर कौमी परचम लहराए गए हैं, जबकि बड़ी सरकारी और निजी इमारतों को रंग बिरंगी रोशनियों से मज़ीन किया गया है। कैमरामैन तनवीर हुसैन के साथ आसिफ अली अब्बासी, A1 TV इस्लामाबाद। ठट्ठा में जश्न आज़ादी की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। इस सिलसिले में आज गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल पीर मोहम्मद बरोही में जश्न आज़ादी की पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें AC ठट्ठा, अब्दुल गफ्फार शेख, एजुकेशन डिपार्टमेंट के फिदा शाह, नुवानिसा प्लेजो, अनवर कमहान ने शिरकत की और कौमी परचम लहराकर तकरीब का आगाज किया। प्राइवेट स्कूल राइस एकेडमी ठट्ठा में भी जश्न आज़ादी की पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें बच्चों समेत उनके वालिदैन और स्कूल स्टाफ ने भरपूर शिरकत की। बच्चों ने जश्न आज़ादी के हवाले से मुख्तलिफ टेबलोस पेश की और अपनी आज़ादी के हीरोज़ को खराज तहसीन पेश किया।
मुल्क भर की तरह सादकाबाद में भी जश्न आज़ादी की तैयारियां अरूज पर हैं। सादकाबाद की खवातीन भी मैदान में आ गईं। जश्न आज़ादी को एक मुनफरिद अंदाज में मनाने का आज़म किया है। खवातीन कहती हैं कि झंडों के साथ साथ पौधे भी लगाएंगे और मुल्क पाकिस्तान को सरसब्ज और शादाब बनाएंगे। पाकिस्तान को ग्रीन एंड क्लीन बनाने के लिए पौधे लगाने के साथ साथ खवातीन ने वतन अजीज़ का परचम तानने झंडियाँ लहरा कर वतन पाक से मोहब्बत का इज़हार किया। खवातीन कहते हैं कि वतन अजीज़ के लिए हम सबको आबा अजदाद की कुर्बानियों को याद रखना चाहिए। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए मिलजुल कर काम करने का आज़म किया है। जश्न आज़ादी के हवाले से प्रेस क्लब बुरेवाला के ज़ेरे एहतमाम मिली नगमों का मुकाबला हुआ, जिसमें तालिबात ने मैदान मार लिया। मुख्तलिफ तालीमी इदारों के तलबा और तालिबात ने मिली नगमों पर सुरों के रंग बिखेर दिए। इस खूबसूरत तकरीब में ताजर तंजीमों, समाजी शख्सियात समेत नुमाइंदा अफराद ने शिरकत की। दूसरी और तीसरी पोजीशन हासिल करने वाले तलबा और तालिबात में नकद इनामात, शील्ड्स और तारीफी सर्टिफिकेट तकसीम किए गए। सदर प्रेस क्लब ने तकरीब के शुरका का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि प्रेस क्लब के प्लेटफॉर्म से ऐसी तकरीबात का इनकाद होता रहेगा। सजावल में हालिया बारिशों ने इंतजामिया की पोल खोल दी। सिंध में साइंस सरकार के तालीमी दावे सिर्फ दावे रह गए। सजावल के तालीमी इदारों में पानी जमा हो गया, जिसकी वजह से तदरीसी अमल में बंद हो गया। सजावल के गवर्नमेंट प्राइमरी, हाजी बावल खान बक्सी स्कूल, चांडिया स्कूल, बॉयज़ हाई स्कूल, बॉयज़ डिग्री कॉलेज समेत सरकारी इदारों में भी बारिश का पानी जमा हो गया। स्कूल असासा ने बताया कि टाउन कमेटी सजावल के अफसर और डिप्टी कमिश्नर सजावल को कई मरतबा कहा, मगर ताहाल स्कूलों से बारिशों का पानी नहीं निकल सका। टाउन अफसर ने अपना नंबर बंद करके गायब हो गया है। सजावल शहर पूरा डूब चुका है। उन्होंने आला अफसरान से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। मुल्क भर में योम आज़ादी की तैयारियां उरूज पर पहुंच गई। इसी हवाले से ज़िला खैबर में भी योम आज़ादी की खसूसी तैयारियां की जा रही हैं। तारीखी बाब खैबर को बरकी कमकमों से सजा दिया गया है। खैबर की सरकारी इमारतों को बरकी कमकमों से सजा दिया गया है। जैकबाबाद आज मोरखा 13 अगस्त कौमी मुहिब वतन तंजीम कौमी अमन कौंसल ऑफ पाकिस्तान तंजीम की जानिब से अपने कौमी दिन 14 अगस्त जश्न आज़ादी के सिलसिले में सेंट्रल चेयरमैन पाकिस्तान राशिद अली बलेदी और ज़िले मरकज़ वाइस चेयरमैन गुलाम अस्कर मुगीरी, ज़िले चेयरमैन जैकबाबाद नवीद अहमद अबड़ू की सरबराही में अहम मीटिंग मुनक्किद की गई। मीटिंग में मुश्तरका राज से फैसला किया गया कि इंशाअल्लाह कर रोज़ इतवार 14 अगस्त जश्न आज़ादी की शानदार रैली सुबह 10 बजे कौमी अमन कौंसल ऑफ आर्ट्स ह्यूमन राइट्स कमीशन बराए बैन अल-मज़ाहिब हमांगी ऑफ पाकिस्तान की हेड ऑफिस से DC चौक तक एक शानदार रैली निकाली जाएगी, जिसमें तमाम ओहदेदारान और कारकुनान टाइमिंग की पाबंदी करते हुए अपनी शिरकत यकीनी बनाएं। खबर शामिल करते हैं रानीपुर से और आपको बताते चलें कि सोबोदीरो यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की जानिब से सदर कुर्बान मंगी जनरल सेक्रेटरी बिलाल सैफतव की सरबराही में नेशनल प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया गया। एहतजाज में सोबोदीरो प्रेस क्लब से औरंगजेब, पीरजादा जहूर जामलो, हिंगोरजा से हाकिम जोकियो, लालडनो सहती, रानीपुर से गुल हसन चांडियो, प्याज शाह, नदीम शेख, सद्दाम सोमरो, इरफान बरोही और दीगर ने शिरकत की। एहतजाज में सोबोदीरो प्रेस क्लब से औरंगजेब, पीरजादा जहूर जामलो, हिंगोरजा से हाकिम जोकियो, लालडनो सहतो, रानीपुर से गुल हसन चांडियो, प्याज शाह, नदीम शेख, सद्दाम सोमरो, इरफान बरोही और दीगर ने शिरकत की। मुल्क भर की तरह राजनपुर में भी 14 अगस्त करीब आते ही जश्न आज़ादी की तैयारियां अरूज पर पहुंच चुकी हैं। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर लगे स्टॉल्स पर शहरी झंडियाँ, बैजेस और कौमी रंगों वाले मलबूसात खरीद रहे हैं। 75वां योम जश्न आज़ादी को भरपूर अंदाज में मनाना जिंदा कौमों का शेवा है। यही वजह है कि पूरे मुल्क में जश्न आज़ादी की तैयारियाँ जारी हैं। वैसे राजनपुर के शहरी भी किसी से पीछे नहीं। योम आज़ादी को धूमधाम से मनाने के लिए सब्ज़ लाली परचमों, झंडियों और बैजेस की खरीदारी की जा रही है। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर लगाए गए स्टॉल्स पर कौमी परचम वाले मलबूसात, चूड़ियाँ और टोपियाँ भी फरोख्त की जा रही हैं, जहाँ पर शहरियों का रश भी दीदनी है। मुल्क भर की तरह तहसील मियां चुनू में भी जश्न आज़ादी की तैयारियां उरूज पर हैं। मियां चुनू के अवाम, बच्चे, बूढ़े, जवान सभी मैदान में आ गए हैं। जश्न आज़ादी को एक मुनफरिद अंदाज में मनाने का अज़्म किया जा रहा है। झंडियों के साथ साथ शहर भर को भी भरपूर जोश जज्बे के साथ सजाया जा रहा है। मज़ीद जानते हैं नदीम नकवी की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, इस वक्त मौजूद हूँ मैं मियां चन्नू के टी चौक तलम्बा रोड पर, जहाँ पे हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं। तो जश्न आज़ादी के बारे में आवाम में बहुत ही जोश व जज्बा नज़र आ रहा है। तो आइए हम शहरियों से बात करते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, आज़ादी मुबारक। पाकिस्तान जिंदाबाद, आज़ादी मुबारक। आज़ादी मुबारक। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। आज़ादी मुबारक, आज़ादी मुबारक। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।
पाकिस्तान जिंदाबाद। हमारी आज़ादी का भी दिन है और मतलब कि इसको बहुत ही जोश खरोश के साथ मनाना चाहिए। काजी अहमद शहर गिरदोनवा इलाकों में गरज चमक के साथ तूफानी बारिश से कबल ही बिजली की फराहमी मुअत्तल होकर रह गई। ज़ोरदार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरियाब आ गए। शहर की सड़कों और बारिशों में बारिश का पानी जमा हो गया। शहरियों को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तूफानी बारिश से कपास, चावल और प्याज की फसलों का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। काश्तकार परेशान हैं। शहर और गिरदोनवा में वक्फे से बारिश जारी है। मज़ीद बारिश बरसने के वाज़ेह इम्कानात मौजूद हैं। A1 टीवी से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 टीवी। A1 टीवी, सब पे नजर, अंदर की खबर।